डाकुओं के हमले में शहीद 12 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, IG पंजाब, पुलिस अफसरान और जवानों की शिरकत। रात की तारीकी में डाकुओं ने बुज़दिलाना हमला किया। बारिश के पानी में फंसी गाड़ियों को दूर से रॉकेट लॉन्चर से निशाना बनाया गया। एहलकार हफ्तावार ड्यूटी खत्म करके वापस जा रहे थे। 8 एहलकार जख्मी भी हुए। IG पंजाब और दीगर अफसरान का जाए वक़वा और पुलिस कैंप्स का दौरा। अस्पतालों में ज़ेर इलाज जख्मियों की अयादत भी की। IG पंजाब डाकुओं का कलाकमा करने के लिए पुराज़्म, कहते हैं कि ऐसी कार्रवाइयाँ हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। ऑपरेशन भरपूर ताकत से जारी रहेगा। हमले में मुलव्विस तमाम डाकुओं को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। शहदा के खून के एक एक कतरे का हिसाब चुकता करेंगे। कच्चे में पुलिस पर डाकुओं ने हमला कैसे किया, पुलिस की गाड़ी कैसे फंसी, उस वक्त क्या हालात थे, जख्मी एहलकारों ने सब बता दिया। जख्मी एहलकारों के मुताबिक डाकुओं ने सोच समझकर हमला किया। पुलिस प्लानिंग नजर आ रही थी। हमले के बाद तमाम पुलिस एहलकार गाड़ी से दूर चले गए थे। डाकुओं ने SMG और G3 गन का भी इस्तेमाल किया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, मगर डाकू पहले से तैयार थे। अचानक हमले की वजह से पुलिस का जानी नुकसान हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के एहलकारों पर हमले की मजम्मत। कच्चे के इलाके में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर। कहा कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कच्चे में हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। पुलिस के जवानों की शहादत पर गहरे दुख और गम का इजहार। कहा कि मुझ समेत पूरी कौम पुलिस के बहादुर और फर्ज शनास अफसरान और जवानों को खिराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 12 पुलिस एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। कहा कि शहदा के लवाहिकीन के साथ खड़े हुए हैं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का कहना है कि दुख की इस घड़ी में हमारी हमदर्दियां शहदा के अहले खाना के साथ हैं। जलसा मुलतवी न करता तो खदशा था कि नया नौमाए PTI के गले में डाल दिया जाता। मुझे मालूमात दी गई थी कि खत्म नबूवत का मामला है, दीनी जमातें एहतजाज कर रही हैं, इंतशार फैलने का खदशा है। इसीलिए आजम सवाती और बैरिस्टर गौहर को बुलाकर मुलाकात की और जलसा मुलतवी करने की हिदायत की। बानी PTI की जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, आखिरी मरतबा जलसा मुलतवी कर रहा हूँ। अगर 8 सितंबर को किसी ने रुकावट डालने की कोशिश की तो वो खुद जिम्मेदार होंगे। फॉर्म 47 वालों और नून लीग को जब भी खदशा होता है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो रही है तो इन्हें 9 मई याद आ जाता है। मैं मुल्क की सबसे बड़ी जमात का सरबराह हूँ, इसीलिए फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर रहा हूँ। बानी PTI ने बताया कि मुझे कहा गया इंतशार का खदशा है, जलसा मुलतवी कर दें। बानी ने कहा कि लोग जलसे के लिए तैयारी रखें। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अवाम अपने मैंडेट के लिए निकलें, एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाए। अली मोहम्मद खान बोले कि बानी PTI ने कल भारी दिल से जलसा मुलतवी किया। वो नहीं चाहते थे कि कोई इंतशार हो। कल रियासत को एक और मौका दिया कि होश के नाखुन लें। जल्द इस्लामाबाद में बड़ा जलसा होगा, पूरी कौम तैयारी रखे। उधर बानी PTI और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। वकला सफाई की जानिब से रेफरेंस के तफ्तीशी ऑफिसर उमर नदीम पर जुज़वी जराह मुकम्मल। अब तक मजमूई तौर पर 35 गवाहान के बयानात कलमबंद और जरा हो चुके। ऑपोजिशन इत्तेहाद में नाराजगियां बढ़ने लगी। PTI के जलसा मुलतवी करने पर महमूद खान अचकजई नाला। PTI रहनुमाओं के राब्ते तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर नाकाम रहे। महमूद अचकजई ने एतमाद में ना लेने का शिकवा किया। महमूद अचकजई ने कहा कि जलसा PTI का नहीं था, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से था। जलसा मुलतवी करने से पहले तमाम जमातों को एतमाद में लेना चाहिए था। PTI कोर कमेटी के इजलास में भी महमूद अचकजई के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त तस्लीम। शरका ने अपोजिशन को एतमाद में लेने पर जोर दिया। अब फौज की हुर्मत और तकद्दुस पर 9 मई वाले हमें लेक्चर देंगे। अल्लाह की शान है। पूरी तहरीक इंसाफ गंगा नहा ले तब भी 9 मई के सियाह धब्बे नहीं मिट सकते।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ को जवाब, बोली के धरनों और जलसों के बगैर फितना पार्टी को बैरूनी फंडिंग मिलती है, ना ही डिजिटल दहशत गर्दों को तनख्वाह दे पाते हैं। धरने और जलसे अडियाला जेल की कैदी का कारोबार है। 1 साल से फितना पार्टी जलसे जलूस न करने से शदीद तरीन माली बहरान का शिकार है। बज़ाहिर लगता है हुकूमत ही जबरी गुमशुदगियों की बेनिफिशरी है। कैसे इस मुल्क में लोग अगवा होते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं करते। इन्हें मामलात का पता है मगर फिर भी लोग जबरी लापता हो जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के अजहर मिशवानी के भाइयों के बाजियाबी केस में रिमार्क्स। वज़ीर आज़म और अटॉर्नी जनरल से गुजारिश की कि इस मामले को देखें मगर उन्हें इसकी ज़रा परवाह नहीं। इन चीज़ों से मुल्क की कितनी बदनामी हो रही है इनको अंदाज़ा नहीं। सादा लिबास कपड़ों में छापे मारे जाते हैं, पुलिस को ये देखना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर आईजी इस्लामाबाद को तलब कर लिया। वफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स को मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला। स्टोर इंतजामिया को 2 हफ्ते का वक्त दे दिया गया। स्टोर्स पर दस्तयाब अशिया पर सब्सिडी पहले ही खत्म हो चुकी है। कायमा कमेटी बराए सनत व पैदावार का बाकी से लाइलमी का इजहार। चेयरमैन कायमा कमेटी सेनेटर ओन अब्बास भी कहते हैं कि ये इंतहाई अफसोसनाक फैसला है। हज़ारों मुलाजमीन का क्या होगा, ये हुकूमत को इल्म ही नहीं। मुलाजमीन को कहाँ एडजस्ट किया जाएगा, क्या लोगों को अब बेरोजगार भी किया जाएगा। ऑल पाकिस्तान वर्कर्स अलायंस यूनियन का सख्त रद्द-ए-अमल देने का ऐलान। कहते हैं इनकी नज़रें यूटिलिटी स्टोर्स की बेशकीमत प्रॉपर्टीज़ पर हैं। हुकूमती फैसला नाकाबिल कबूल है, हम इसके खिलाफ धरना देंगे। कच्चे में पुलिस पर डाकुओं ने हमला कैसे किया, पुलिस की गाड़ी कैसे फंसी, उस वक्त क्या हालात थे, जख्मी एहलकारों ने सब बता दिया। जख्मी एहलकारों के मुताबिक डाकुओं ने सोच समझकर हमला किया, पुलिस प्लानिंग नजर आ रही थी। हमले के बाद तमाम पुलिस एहलकार गाड़ी से दूर चले गए थे। डाकुओं ने SMG और G3 गन का भी इस्तेमाल किया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की मगर डाकू पहले से तैयार थे। अचानक हमले की वजह से पुलिस का जानी नुकसान हुआ। पाक बांग्लादेश टेस्ट मैच का तीसरा रोज बांग्लादेश की मुज़ाहमत जारी। 3 विकेटों के नुकसान पर 150 से ज्यादा रन बना लिए। शादमान इस्लाम और मोमिनुल हक की निस्फ सेंचुरियां, जाकिर हसन 12 और कप्तान शांतु 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बर्तरी खत्म करने के लिए 200 से ज्यादा रन दरकार। खुर्रम शहजाद ने 2 और नसीम शाह ने 1 विकेट हासिल की।